गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या हुई, भाजपा नेता थे, आज न्याय नहीं मिला, यादवों ने आपका हक खा लिया, तो क्यों नहीं शासन सत्ता में बैठे हैं, पिछड़ों राजभर समाज को न्याय दिला देते हैं, चौहान समाज को न्याय दिला देते हैं। वर्तमान की सरकार में जो तमाम नेता बैठे हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका लगातार ये आरोप रहता है कि जो पिछड़े समाज का हक और अधिकार है वो यादव और कुर्मी खा जाते हैं। खास तौर पे उनके टारगेट पे होते हैं यादव। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब एक आरोप लगता था कि 46 में 56 यादव एसडीएम बनाए गए हैं, लेकिन आज तक उन 56 एसडीएम यादव एसडीएमओ की सूची सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उसके बाद अब बात की जाए 2026 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उसमें 50 से ज्यादा संख्या में यादव समाज के लड़के और लड़कियां यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अविनाश गुप्ता जी हैं। बातचीत करेंगे क्या वाकई में पिछड़े समाज का जो हक है वो यादव खाता है, या फिर ये समाज में एक बड़ी खाई बनाने के लिए दिग्भ्रमित किया जाता है, ये र्यूमर फैलाया जाता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस पूरे आरोप को, जो आरोप लगाया जाता है खासतौर पे यादव समाज पे कि यादव समाज पूरे पिछड़ों का हक खा जाता है? देखिए, इस सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग बड़े बड़े आरोप लगाते थे, लेकिन आज जो सरकार शासन सत्ता में बैठे हैं, पिछड़े समाज के नेता, सांसद, विधायक और सरकार में बैठे जो सामंती किस्म के लोग हैं, आज इनके मुंह में दही जम गया है। आज आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आंकड़ा आपने उठाया था, आपने आंकड़ा बताया था लोक सेवा आयोग का, जो 56 एसडीएम की जो बात करते थे लोक सेवा आयोग का, आज लोक सेवा आयोग में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। आप जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज हर परीक्षाओं में आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट और खसोट है। और पिछड़े समाज के नेताओं जो दम भरते थे कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, मैं फलाने समाज का नेता हूं, आज सबसे ज्यादा पिछड़ों की हत्याएं हो रही है। आज एक भी नेता पिछड़े समाज का, चाहे सदन में भी चाहे सरकार में बैठे लोग, एक भी आवाज उठाने का नहीं काम कर रहे हैं। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या हुई, भाजपा नेता थे, आज न्याय नहीं मिला। किस तरीके से पिछड़ों का हत्या हो रही है, चाहे सुल्तानपुर घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, पूरा का सिस्टम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ध्वस्त हो चुका है। कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान मिटा दिया गया। जो राम राज की दुहाई देते थे, चारों तरफ जंगल राज है। और पिछड़े समाज के नेता, दलित हो, पिछड़े हो, सबसे ज्यादा सदन में है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछड़ों की स्कॉलरशिप की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे, पिछड़ों के नौकरियों के सवाल पे बात आएगी तो नहीं बोलेंगे, आरक्षण पे सवाल आएगा तो ये पिछड़े समाज के नेताओं के मुंह में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं, दही जम गया है। बोलने का काम नहीं करते हैं। और वोट लेना है तो पिछड़ों को कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। और जब हत्याएं होती है, जब न्याय की बात होती है तो इनका हिंदुत्व मर जाता है। तब कहते हैं कि तुम पिछड़े हिंदू हो, तुम दलित हिंदू हो। हिंदुत्व की परिभाषा बदल जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो उजागर हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। सामंतियों की सरकार चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार को पीडीए और समाजवादी पार्टी के लोग को हटाने का काम करेंगे। ये बताइए, जिस जगह से आप आते हैं गाजीपुर जनपद है, जहूराबाद विधानसभा है, जहूराबाद से ही विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार कहते रहते हैं कि यादवों ने समस्त पिछड़ों का हक खा लिया है। आप खुद गुप्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जहूराबाद विधानसभा से ही हैं, क्या वाकई में यादवों ने हक खा लिया है पिछड़ों का? देखिए, ये तो झूठ, सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, यादवों ने आपका हक खा लिया, तो क्यों नहीं शासन सत्ता में बैठे हैं, पिछड़ों राजभर समाज को न्याय दिला देते हैं, चौहान समाज को न्याय दिला देते हैं, निषादों की हत्या होती है न्याय दिला देते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये कहते थे कि ये राजभर समाज के लोग राजभर समाज को बरगला कर वोट लेने का काम करते हैं। अभी नौकरी मांगता था तो नौकरी नहीं मिलती है। पिछड़ों की संख्या कितनी भागीदारी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहते हैं कि, और समाजवादी पार्टी नेता कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, सब काम सही हो जाएगा। आरक्षण की बात आएगी, आपकी स्कॉलरशिप की बात आएगी तो ओम प्रकाश राजभर नहीं बोलेंगे। राजभरों कहाँ नौकरी मिली, निषादों कहाँ नौकरी मिली।
केवल यादव नहीं हक खाता है। ये इनका प्रोपेगेंडा है, माहौल बनाकर पत्रिका से लेकर जो बड़े घराने की मीडिया है, झूठ अफवाह फैलाकर केवल यादव मुसलमानों को टारगेट करके इस देश की सियासत को चलाना चाहते हैं। आप थाने में चले जाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि थाने में कौन बैठा है, किस जाति का बैठा है। आप चले जाएंगे न्यायपालिका से लेकर आप चले जाइए कचहरी में, तहसील में चले जाइए, कलेक्ट्री में कौन बैठा है, आंकड़ा उठा के देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो एक ही जाति के लोग बैठे हैं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। कौन बोलेगा? ये पिछड़ा समाज को केवल धोखा देने का काम करते हैं जो शासन सत्ता में बैठे हैं। चाहे निषाद, चाहे आपके ये निषाद हो जो भाजपा से गठबंधन में है, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, कोई भी बोलने का काम नहीं करता। अगर पिछड़ों की असली लड़ाई कोई लड़ने काम कर रहा है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अविनाश गुप्ता विद्यार्थी जी थे, जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी। आए दिन सत्ता में जो बैठे हुए पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, तमाम वो नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि पिछड़ों का जो हक है वो यादव खा जाता है। अब समाजवादी पार्टी में जो पिछड़े समाज के नेता हैं उनसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में इनका जो हक है, जो और पिछड़े समाज के लोग हैं, नॉन यादव हैं, क्या उनका हक यादव खा जाता है। सबसे ज्यादा पूरी बात आपने सुनी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।